नमस्कार। आज एनपीएस दिवस है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। सरकार इसी की वकालत करती है। एनपीएस दिवस पर इसके पक्ष में सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान चलाया गया है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का विरोध करते हैं। सोशल मीडिया से पता चलता है कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने आज रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया है। इसमें एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने की मांग की जाएगी। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। जल्द ही बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं तो ओपीएस के लिए जोर लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार शायद ही ओपीएस वापस लाए। कोशिश हो रही है कि एनपीएस का ही रूप बदला जाए ताकि वो ओपीएस की तरह दिखने लगे। इसे जीपीएस का नाम दिया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या है जीपीएस। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने पहले के वीडियो में बताया है और नए लोगों के लिए संक्षेप में बता देता हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता और पेंशन भी महंगाई के हिसाब से बढ़ती है। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी को अपनी जेब से बाजार में पैसा लगाना होता है और पेंशन तय नहीं होती। सरकार कहती है कि ओपीएस अब देना मुमकिन नहीं है क्योंकि इससे खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि वन नेशन वन पेंशन की बात होनी चाहिए। नेता खुद ओल्ड पेंशन जैसे फायदे ले रहे हैं और हमें एनपीएस क्यों? तो ओपीएस वर्सेस एनपीएस की लड़ाई का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। अब एनपीएस में और ज़्यादा लाभ कैसे मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल बनाया है। इसमें देखा जा रहा है कि एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों की जो बड़ी शिकायतें हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। कर्मचारियों की पहली बड़ी शिकायत है कि एनपीएस में पेंशन गारंटीड नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 33 साल की सर्विस के बाद आखिरी बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन मिलने की गारंटी है। अब सवाल है कि गारंटी कैसे दी जाए। जानकार कहते हैं कि एनपीएस के मौजूदा स्ट्रक्चर में थोड़ा फेरबदल किया जाए तो आखिरी सैलरी का 35 से 40% हिस्सा पेंशन देने की गारंटी दी जा सकती है। अभी एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% कंट्रीब्यूशन होता है। सरकार उसमें 14% कंट्रीब्यूशन देती है। अब अगर सरकार के कंट्रीब्यूशन का 60% हिस्सा एक स्पेशल फंड में डाला जाए जिसका रिटर्न 9 से 10% हो तो 35 से 40% पेंशन की गारंटी दी जा सकती है। लेकिन रिटर्न कम हुआ तो गैप भरने के लिए सरकार को अपनी जेब से पैसे भरने पड़ सकते हैं। यानी गारंटी देने की भी एक कीमत होगी और हो सकता है कि इसका बोझ भी सरकारी कर्मचारी को ही उठाना पड़े। अब कोई सरकारी कर्मचारी गारंटी की कीमत ना चुकाना चाहे तो क्या होगा? तो यह मुमकिन है कि गारंटी ऑप्शनल कर दी जाए। जो गारंटी चाहता है वो कीमत चुकाकर गारंटी ले, जो नहीं चाहता है उसे अलग से कोई कीमत ना देनी पड़े। कर्मचारियों की दूसरी बड़ी शिकायत रहती है कि एनपीएस में कई बार बेहद मामूली पेंशन बनती है, लेकिन इस विरोध को यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि जिनकी सर्विस कुछ वर्षों की ही होती है उनके साथ ही यह समस्या आती है। जो लोग एनपीएस के साथ सर्विस में 33 साल या इससे ज़्यादा गुजारेंगे उनके साथ ये समस्या नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों की तीसरी शिकायत है कि एनपीएस में पेंशन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती है। ओल्ड स्कीम में पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ती थी। इस तरह की सारी शिकायतों को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। वो जीपीएस लेकर आई है। जीपीएस यानी गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें आखिरी बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन मिलेगा। साल में 2 बार डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत देने का भी इंतजाम है। इससे पेंशन बढ़ती जाएगी। अगर स्टाफ की आखिरी सैलरी 1 लाख है तो उसे 50,000 रुपये की पेंशन का इंतजाम होगा। साल में 2 बार महंगाई रिलीफ जुड़ते जाने से 82 ईयर्स की एज में 1,10,000 रुपये पेंशन बनेगी। लेकिन जो भी पे रिवीजन कमीशन बनेंगे उनके फैसलों का जीपीएस में लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन तो देना होगा। इस पेंशन स्कीम का बिल अभी 27 सितंबर को राज्य विधानसभा में पास कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की इस नज़र भी इस पेंशन स्कीम पर गई है, लेकिन सरकारी कर्मचारी ओपीएस से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी दलील एक है कि नेता खुद वही पेंशन क्यों नहीं लेते जो वो कर्मचारियों को दे रहे हैं। ठीक बात,
ये बात हर उस चुनाव में उठानी चाहिए जब नेता वोट मांगने आते हैं। आपको बता दें कि गुजरात इस देश में एकमात्र राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं है। वहां पूर्व विधायक पेंशन की डिमांड करते हैं, लेकिन दो टूक जवाब मिलता है कि गांधी जी के प्रदेश में नेताओं को पेंशन की क्या ज़रूरत है। इसी तरह पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने तय कर दिया है कि कोई एक बार विधायक रहे या 5 बार, पेंशन के एक बार के लिए ही मिलेगी। पहले ये इंतज़ाम था कि जितनी बार विधायकी उतनी बार के लिए पेंशन अलग। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, मेरी बात अच्छी लगे, तो आप मेरे इस पोस्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।